जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा थर्ड सत्संग है एंड मैं सत्संग अपना गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस सत्संग में अगर मुझसे कोई भी बोलते हुए गलती हुए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के बोल रही हूँ, गुरु जी ही मुझे सब बुलवाएंगे। आजकल मुझे गुरु जी के इतने ज़्यादा दर्शन हो रहे हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी पीकॉक रूप में। मतलब मैं सत्संग जी आपको बता नहीं सकती, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है। गुरु जी का मेरे पास अभी मैसेज आया था शुक्राना कर, और उससे पहले भी गुरु जी मैसेजेस में बताते हैं कि बटरफ्लाई रूप में, पीकॉक रूप में। मैंने सत्संग भी सुना है कि कितने लोगों को दर्शन देते हैं वो। और मतलब मैंने रिसेंटली 2 हफ्ते में से आप मान लो कि मुझे 10 दिन तो गुरुजी ने कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, कभी पीकॉक रूप में ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। अभी मैं बड़े मंदिर गई थी बैसाखी वाले दिन, तो उस दिन ना ब्लेसिंग्स अगर आप मांगो तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। क्या हुआ था, मैं लाइन से आ रही थी अपना लंगर प्रसाद लेके और मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, पीछे मुड़ के देख रही थी और अपने भाई और मम्मी का वेट कर रही थी और एक आंटी जी जो हमारे साथ आई हुई थी। तो एक अंकल जी ने मेरी तरफ इशारा करा और मुझे बोला, मतलब ऐसे इशारा करा कि आप हाथ आगे करो। मैंने हाथ आगे करा तो उन्होंने मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ब्लेस करा, उन्होंने मेरे हाथ में दिया और मैं इतनी खुश हुई संगत जी। मैं वो ब्लेसिंग लेके कि मतलब जब ऐसे दिन पे जब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करा हो कि ब्लेसिंग मिलेगी, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। बस मेरा सत्संग यही है। बाकी जैसे होता रहेगा मैं अपने सत्संग शेयर करती रहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और थैंक यू अंकल जी, आंटी जी, आप सत्संग शेयर करते हो, हमारा मैसेज सब तक पहुंचाते हो। है तो सब गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा लास्ट सत्संग है अमृत वेला का। 7 सत्संग डेली करना था मुझे, 7 दिन तक लगातार अमृत वेले में। तो आज मेरा 7वां हो रहा है। तो मेरा ये सत्संग है संगत जी कि मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वो भी गुरु पा ने ही मुझे बख्शा है। और मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ ना, इधर मुझे वहाँ पे भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लग रहा है कि मतलब बार बार बीच में भी लगता है कि अब लगता है नहीं हो पाएगा, अब लगता है कि जॉब मेरा छूट जाएगा यहाँ पे। लेकिन हर बार ना गुरुपा मुझे बचा लेते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ ऐसा बना देते हैं जरिया कि जिसके कारण मेरा जॉब बच जा रहा है। अब पता नहीं भगवान जाने, मतलब गुरुपा जाने की कब तक बचा रहेगा।
हाँ, बट उन्होंने ना पेमेंट वाला बात क्लियर नहीं किया है, वैसे मतलब सैलरी वाला बात। वही मुझे थोड़ा-सा ये डाउट हो रहा है कि वो लोग सैलरी देंगे कि क्या करेंगे? तो वही मैं सोची कि क्योंकि हर जगह 10 तारीख तक सैलरी मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो देखती हूँ, आज तो कितना तारीख हो गया ही, तो 10 तारीख तक देख लेती हूँ कि सैलरी देता है कि नहीं देता है। नहीं देगा तो फिर मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि आखिर गई तो हूँ मैं वहाँ पे सैलरी के लिए ही ना, वहाँ पे टाइम पास के लिए तो गई नहीं हूँ मैं। सो तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरूपा कि आप हर हर कदम पे, हर तरह से मेरे साथ हो और मुझे बचाते हो, मुझे मेरा ख़्याल रखते हो। ऐसे ही हमेशा मेरा ख़्याल रखना, मेरे पूरे परिवार का ख़्याल रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करिए। हमारा जो है जर्नी गुरु के साथ तो पता नहीं कब से है, वो गुरु जी को ही पता है। लेकिन इस जन्म में जो जर्नी हमारी मेरी जो शुरू हुई थी वो 2023 में जनवरी से स्टार्ट हुई थी, जिसमें मैं अपने जर्नी के बारे में अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरी लाइफ को कैसे ब्लेस करा, मुझे कैसे ब्लेसिंग दी और अपनी मेहर कैसे बरसाई, उन्होंने अपने से कैसे जोड़ा, मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ कैसे स्ट्रांग हुआ, वह अपने पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपने सत्संग गुरु जी महाराज चैनल पर शेयर करे हैं, अपने जितने भी सत्संग हैं मैंने। और ये गुरुजी इनको भी ब्लेस करे, जो अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं, शिवा अंकल, इनका नाम शिवा है। भोलेनाथ की बहुत कृपा है, जिनका नाम शिवा है, इनको बोले कि खुद का वो रूप है ये, कि शिवा नाम है, कि वो ब्लेस है इस नाम से। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बप्पा सबकी लाइफ में आए, खुशियाँ लाए, अपना प्यार दें। अपने जितने भी हमारे मेरी संगत के, हमारे पूरे संगत परिवार की जो कष्ट हैं, विघ्न हैं, वो हमारे बप्पा विघ्न हरता हर लें। सबको अपना आशीर्वाद दें, सबको बहुत प्यार दें, बहुत सारी खुशियाँ दे के जाएं बप्पा सबके लाइफ में। तो गणपति बप्पा मोरया। फिर से एक बार आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है संगत जी, गुरु जी की मेहर के आगे तो बहुत छोटा शब्द है। गुरु जी के डेली मैसेज आते हैं, रोज मैसेज आते हैं, पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज तूने शुक्राना ही किया, आज तू शुक्राना करना भूल गई है। मैं क्या करूं संगत जी, मेरा मन बहुत करता है सत्संग करने को, शेयर करने को, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है मेरे में आलकस इतना, सच में मुझे बहुत आलकस आता है मुझे।
पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाती, क्या है, क्या दिक्कत है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप ही की बेटी हो, जो भी कुछ हो आप हो मेरे, आप ही मेरे हाथ पकड़ती हो, मेरे मैं सत्संग शेयर करवाया करो। तो गुरुजी ने आज ये दिन चुना मेरे लिए, आज गणेश चतुर्थी का दिन है, तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा है, गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करा है, मेरे बच्चों को ब्लेस करा है, मुझे ब्लेस करा है, गुरुजी ने मुझे घर भी ब्लेस करा है, गुरुजी ने घर ब्लेस करा है। घर की ब्लेसिंग के मैसेज आते हैं कि पुत्र मैंने तुझे घर ब्लेस कर दिया, पुत्र आज मेरा तेरा घर देख कर आया था, पुत्र तेरे घर का रिबन मैं ही कर दूंगा, पुत्र अपने घर में सत्संग कराई और मेरा बड़ा स्वरूप लगाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस करा है, मेरे अंकल को भी ब्लेस करा है, मेरे फादर इन लॉ को भी ब्लेस करा है उन्होंने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये अभी मैं सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरा जन्माष्टमी का सत्संग है। संगत जी, मैं अपने लड्डू गोपाल को प्यार से लल्ला बोलती हूँ। तो मैं अपने लल्ला के लिए ना बहुत परेशान हो रही थी कि मैं अपने लल्ला के लिए जन्माष्टमी आ रही है, उनका जन्म दिवस आ रहा है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे उनके लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेनी है, उनके लिए झूला लेना है, और मैं कहाँ से लूँ, कैसे लूँ, और मुझे अपना बजट भी देखना था कि मुझे अपना बजट भी देखना है और मुझे अच्छे से भी मिल जाए, मुझे अच्छा भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, मुझे अपने लल्ला को सजाना है। मतलब मैंने ना जन्माष्टमी का त्यौहार जब से मेरी शादी हुई है संगत जी, जिस तरह मैंने इस बार पहली बार सेलिब्रेट करा है, वो मैंने 22-23 साल में अभी तक ऐसा जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं करा। तो क्या होता है संगत जी कि जन्माष्टमी से 2 दिन पहले की बात है कि मैं किसी क्लाइंट के यहाँ फ्रीलांसिंग के लिए जाती हूँ। संगत जी, मेरा सैलून मतलब कि मुझे ब्यूटिशियन का काम आता है, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और मुझे सैलून से रिलेटेड सारे काम आते हैं। तो मैं एक फ्रीलांसिंग में क्लाइंट के पास गई थी फ्रीलांसिंग के लिए, मुझे कोई सर्विस देनी थी उनको, तो मैं उनके पास गई थी, वो मेरे घर के नियर बाय रहते हैं। तो वहाँ से आने के बाद मुझे एक शॉप दिखाई थी, वो हमारी मार्केट में नई खुली थी। तो मैंने कहा मैं यहाँ ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो मेरे दिमाग में चल भी रहा था, मतलब वो शॉप को देखने से पहले, और मेरे मतलब कि अल्लाह को देख के चल ही रहा था। मैं रास्ते में जब वहाँ से वापस आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने लल्ला के लिए कहाँ से लूँ, कैसे लूँ, क्या करूँ। मुझे जो मैं पहले शॉप से जहाँ मैं लल्ला के लिए श्रृंगार और उनके ड्रेसेस वगैरह लेती थी, तो वो मुझे मतलब ठीक तो लगती, लेकिन वो ना कुछ टाइम बाद ना वो कपड़ा मतलब ऐसा हो जाता था कि मतलब वो दोबारा ऐसा मन नहीं करता कि मैं उसे पहनाऊँ। तो ये बात है संगत जी। तो फिर क्या होता है कि वो शॉप नज़र आती है तो मैं उस शॉप में जाती हूँ, तो मैं इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतने सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल, इतनी प्यारी राधा, मतलब कि छोटे बड़े सभी साइज के वहाँ पे इतने सुंदर, मैं तो देख के मतलब कि मेरा मन नहीं भर रहा था। मैं उनकी ड्रेसेस इतनी प्यारी प्यारी, उनका श्रृंगार इतना प्यारा, उनके सिंहासन इतने प्यारे, इतने सुंदर, सबको देख के ऐसा मन कर रहा था कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। पर मुझे तो कुछ एक एक चीज़ लेनी थी अपने लल्ला के लिए। तो फिर फाइनली मैं शॉपिंग करती हूँ अपने लल्ला के लिए। तो मैं लल्ला के लिए 2 ड्रेसेस खरीदती हूँ, उन दोनों ड्रेसेस के साथ के श्रृंगार भी लेती हूँ, और मैं एक वुड का झूला ले लेती हूँ, लकड़ी का झूला ले लेती हूँ। तो मैं वो झूला ले तो आती हूँ, मुझे उसमें लाइटिंग वगैरह लग रही होती है, और मतलब अच्छा था वो, जैसे झूला झूला होता है लकड़ी का। तो मैं घर आ गई, तो क्या होता है कि नेक्स्ट डे मैं दोबारा जाती हूँ, नेक्स्ट डे के शायद सेम डे में कुछ और किसी चीज़ के लिए जाती हूँ, इतना तो मुझे ध्यान नहीं संगत जी, मैं भूल गई। तो मुझे ना वहाँ पे वो हैंगिंग वाला जो झूला होता है ना, जो आजकल बड़े बड़े मतलब कि जो सोसाइटी में जो घर में फ्लैटों में लगे रहते हैं कि जो बालकनी में होता है, वो हैंगिंग वाला बास्केट वाला जो झूला होता है, तो वो उस टाइप का भी झूला था, बहुत सुंदर प्यारा डेकोरेट करा हुआ था। वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो देखा तो मैंने पहले था, लेकिन मैंने वो
लकड़ी वाला ले लिया था अपने लल्ला के लिए। तो क्या होता है कि जब मैं दोबारा जाती हूँ तो मेरा ना मन ना उस झूले पे आ जाता है। फिर जो मैं लकड़ी का लेकर आई थी उसको मुझे वापस करने का मन करता है कि मैं इसे ना वापस कर दूँ, और जो मैं ये वाला मैं ये ले लूँ। थोड़े वो 100-200 रुपये चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे लल्ला को ये बहुत पसंद आएगा, और शायद ये उन्हीं की वो पसंद थी, शायद उन्हीं को मेरे मन में ये भाव डालना था कि मुझे वो पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है। तो मैं लल्ला के लिए वो झूला लेकर आई, और जो मैं लकड़ी का लेकर आई थी वो मैं वापस करिए। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी मेरी सारी समस्या, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं गुरुजी से ही बोलती रहती हूँ, गुरुजी मेरे लल्ला का जन्मदिन आ रहा है, गुरुजी जन्माष्टमी आ रही है, मुझे लल्ला के लिए एक कपड़े लेने हैं, श्रृंगार का सामान लेना है। संगत जी, क्या होता है कि मेरे पास ना गुरुजी का छोटा स्वरूप है, तो मैंने भी गुरुजी के लिए साइड में पटका डालने के लिए, मतलब कि चोला टाइप का होता है, वो डालने के लिए स्वरूप में साइड में, और एक चौकी पे आसन बिछाने के लिए, तो मैंने वो भी ला रखे हैं। तो मुझे ना गुरुजी के लिए भी ना कुछ नहीं मिल पाया था, मैं ना ले पाई थी, तो मैं थोड़ा अंदर से वो हो गई थी कि मैं लल्ला के लिए ले आई और मैं अपने गुरुजी के लिए नहीं लेकर आ पाई। तो अचानक से मन से में एक आवाज़ आती है कि पुत्र, जो तू लल्ला के लिए कर रही है वो मैं ही तो हूँ। तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, और चेहरे पे खुशी भी होती है कि मैं हूँ गवाह गुरुजी, कि मतलब कि आप तो हर रूप में हो, हम जिस भी रूप में मांगे गुरुजी हमारे उसी रूप में हमारे साथ है। संगत जी, तो हमें मन में कभी भी ये डाउट नहीं लाना चाहिए हम इनकी सेवा करेंगे तो हम ये नाराज हो जाएंगे, अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो ये आप किसी भी रूप में कर, देखो भाव सभी के एक जैसे होते, सभी भगवान के लिए हमारे भाव एक जैसे, मेरे लिए तो सभी भगवान के लिए भाव एक जैसे हैं। बस ये कि हम ये समझते हैं कि हम गुरु जी का वो हम इस रूप में हम इनका भाव दे रहे हैं, हम गणेश जी के रूप में उनको भाव दे रहे हैं, गुरु जी को माता रानी के रूप में उनको अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, लल्ला के रूप में अपना भाव प्रकट कर रहे हैं गुरु जी को मान के। तो संगत जी, गुरु ईश्वर तो एक ही है, बस उनके रूप ही अनेक है, हम उनको अनेक रूपों में एक रूप में करके पूजा कर सकते हैं, या एक को हम अनेक रूप में समझ के भी हम पूजा कर सकते हैं। मतलब कि भाव सभी के लिए हमारे लिए एक है, ये अलग नहीं है कि हम पप्पा को अलग प्यार कर रहे हैं उनको मेरी तो भावना सबके लिए एक ही निकलती है, एक ही आती है कि बस ये कि मेरे गुरुजी का भी ये वाला ये रूप है, अब इनका ये रूप है। तो संगत जी, अगर किसी को अगर मेरी बात अगर बुरी लगी हो या मेरी बात गलत लग रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की तो जितनी बढ़ियाई की जाए उतना कम, और जितना भी शुक्राना करा जाए उतना ही कम है संगत जी, उतना ही कम है। गुरुजी ने तो एंजल नंबर की तो ब्लेसिंग मुझे तो डेली देते हैं, डेली जैसे एंजल नंबर की ब्लेसिंग तो मेरे साथ ही रहती है। डबल डिजिट नंबर की ब्लेसिंग, 3rd डिजिट नंबर की ब्लेसिंग, 4 डिजिट नंबर की ब्लेसिंग, 3 777 4 times 7 555 666 999 111 222 333 444। मतलब ये एंजल नंबर तो मेरे साथ साथ ही रहते हैं गुरुजी, यानी गुरुजी तो मेरे हमेशा मतलब मेरे अंग संग ही रहते हैं। बस हम हमें पहचानना होता है, बस उन्हें फील करना होता है। संगत जी, कभी मैं दिल से याद करती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मैं गुरुजी को अपने आसपास महसूस करती हूँ। अभी भी मैं ऐसा फील कर रही हूँ अपनी आंखें बंद कर कर कि जैसे मैं अभी कि वो मेरे पीछे ही खड़े हैं। संगत जी, मेरे पीछे ही खड़े हैं वो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को अगर मैं दिल से याद करती हूँ, बाहर जाती हूँ तो बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैं कल मतलब कि कल या परसों में बात कर रही थी, गुरुजी मुझे मेरा काम नहीं है, आपको तो पता है कि मेरा सैलून
का जो पार्टनरशिप में था वो मेरा हो गया था, कितना नुकसान हुआ था। अब मैं घर पर कर रही तो अब घर पे भी इतना कुछ खास काम नहीं है और मतलब क्लाइंट भी नहीं है, तो कैसे करूँ गुरुजी? मुझे ना अपने लिए तो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है मुझे अपने लिए, कि मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े कि मुझे इसकी ज़रूरत है। कि बस मुझे ना मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दो गुरुजी, कि किस लायक बनाओ कि मैं मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो संगत जी, मुझे ना मेकअप का बहुत शौक है। तो अब ये जैसे गणेश चतुर्थी आ रही थी तो मेरे मन में एक ना माइंड में चल रहा था कि मैं अपने ऊपर कोई नया मराठी लुक क्रिएट करूं। तो वो मैं कैसे करूंगी? मैं गुरुजी से ही बात कर रही थी कि मैं गुरुजी, मेरा बड़ा मन है कि मुझे मराठी लुक करना, मुझे नाक पे नोज साड़ी और ज्वेलरी वगैरह सब चाहिए। तो मतलब मन में ही सोच रही थी, मन में ही बात कर रही थी मैं कैसे करूंगी। तो क्या होता है संगत जी, कल 5 सितंबर है। कल 5 सितंबर की गुरुजी की दूसरी बेटी का जन्मदिन आता है, यानी मेरी बड़ी बहन का, मेरी बड़ी दीदी का जन्मदिन आता है। वो भी गुरुजी की संगत है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है संगत जी। तो संगत जी की वो जब हम पिछले महीने वो अपने घर मायके गए हुए थे, जब मम्मी ने शिव पुराण रखी थी, का पाठ रखा था 7 दिन का। तो जब उस दौरान दीदी ने मुझसे एक बात कही थी, वो मेरे से बड़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि बहन, मैं तुझसे पहली बार कुछ मांग रही हूँ, मुझे देगी। मैंने कहा दी बोलो क्या क्या चाहिए आपको? मैं कोशिश करूंगी उसे पूरा करने की, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ना मेरे बर्थडे पे मुझे ना शिव पुराण गिफ्ट कर दे। मैंने कहा हाँ दी, कर दूंगी। तो कह रही कि लेने को तो मैं ले सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि ना कोई मुझे ना गिफ्ट करे। कहते ना गिफ्ट करी हुई अच्छी होती है। देखो, भगवान की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी रूप या उनका स्वरूप या कुछ भी हमारे भगवान से रिलेटेड जो कोई चीजें होती हैं, अगर कोई गिफ्ट होता है तो वो ना ब्लेसिंग होती है हमारे भगवान की, हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है हमारे लिए। तो ये मुझे पता है कि मैंने कहा कि हाँ दीदी कोई बात नहीं, कि हाँ मैं आपको गिफ्ट करूँगी शिव पुराण। तो दिन नज़दीक आते जा रहे थे, दीदी के जन्मदिन की डेट पास आ रही थी, मैं टेंशन में हो रही थी, मेरा घर से बाहर निकलना नहीं हो रहा था संगत जी। तो मैं गुरुजी से बोलने लगी, मैंने कहा गुरुजी आपकी बेटी का जन्मदिन आ रहा है, कुछ करो ना, मुझे उनको शिव पुराण गिफ्ट करनी है, तो मैं कहाँ से लूँ? मैंने पहले बेटी को बोला बेटा आप ऑनलाइन देखना, तो ऑनलाइन समझ में नहीं आ रही थी वो। फिर मैंने अपनी भाभी से बात करी, तो भाभी जी बोलने लगी कि दीदी ये तो आप तो ये वहाँ पे मिल जाएंगी जहाँ पे भगवान का सामान वगैरह मिलता है, भगवान का मतलब कि ये स्वरूप वगैरह, चोला या श्रृंगार का सामान मिलता है, जो भी है ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि मैं तो ऑनलाइन देख रही थी। वो कहने लगी भाभी जी कि दी आप ऑनलाइन रहने दो, ऑनलाइन में आपको दिक्कत हो सकती है, पता नहीं कैसी है कैसे आए नहीं, आप अपने हाथ से जाके ले लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाभी जी आप मेरे साथ चलो, आप मुझे वहाँ से दिला लाना, वहाँ चलना मार्केट में। तो उन्होंने मेरी बहन का बर्थडे का यानी कल फ्राइडे को था। तो भाभी और मेरी जो बात हुई थी वो यानी आज की बात हुई थी कि हम आज जाएंगे लेने। तो क्या होता है संगत जी, मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने कहा कि भाभी मैं ना एक बार अपनी मार्केट में पता करती हूँ जहाँ पे हमारी शॉप है, जहाँ पे भगवान का सामान मिलता है, भगवान जी का सामान मिलता है, तो मैं वहाँ पे एक बार पता करती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, कल दीदी का बर्थडे था 5 सितंबर को, तो मैं 4 सितंबर की शाम को मार्केट गई थी। तो मैंने उस शॉप से पता करा जहाँ से मैं अपने पहले लड्डू गोपाल के कपड़े लाती थी। तो क्या होता है कि वो मुझे वहाँ से शिव पुराण मिल जाता है। तो वो मैं कल अपनी दीदी को बर्थडे वाले दिन लेकर आती हूँ, कल वो शिव पुराण, और उनको घर ले जाके उनको गिफ्ट कर देती है और उनको सब
सरप्राइज़ देती हूँ कि उनको नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ, और गिफ्ट का तो खैर उन्हें पता था, लेकिन मेरे नहीं पता थी कि मैं आ रही हूँ। तो मैं अचानक से उनके पास गई, उनको सरप्राइज़ दिया, दी बहुत खुश हुई, दी मेरे को देख के बहुत खुश हुई, और मेरे बर्थडे को लेकर भी बहुत खुश हुई। मतलब कि गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करा है कल उनके बर्थडे वाले दिन। कल उनका प्लान बड़े मंदिर जाने का था, तो वो उनका कैंसिल हो गया, और मेरा भी उनके साथ जाना था। तो जब वो नहीं, उनका भी कैंसिल तो मेरा भी कैंसिल हो गया। दीदी कहने लगी मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने कहा कोई नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी की कोई मर्ज़ी होगी, गुरुजी से की कोई मर्ज़ी होगी, गुरुजी का कोई इशारा होगा, गुरुजी को जब बुलाना, गुरुजी हमारे साथ है तो सही। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो संगत जी हमारे साथ हमेशा रहती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, शिवाय अंकल जी, उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा सत्संग शेयर करने में। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अहमदाबाद से। मेरे गुरुपा से जुड़े हुए मुझे कोई ज़्यादा दिन नहीं, मई 2024 से जुड़ी हूँ मैं गुरुजी से। मतलब जुड़ी क्या हूँ, गुरुपा की इच्छा थी, तो गुरुपा ने अपने चरणों में मतलब ले लिया मुझे, खुद सपने में आकर के मुझे ड्रीम दर्शन दे करके गुरुपा ने अपने चरणों से मुझे जोड़ा। जानती तो मैं बहुत पहले से थी, बहुत मतलब 2013-14 से ही इनको जानती थी, लेकिन कभी ऐसा वो नहीं था, क्योंकि मैं दूसरे गुरुजी से जुड़ी थी तो कभी ऐसा झुकाव नहीं हुआ था। लेकिन जब गुरुपा ने खुद मुझे ड्रीम दर्शन दिया तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरे सपने में आए। तो फिर मैं मतलब वो हो गई, फिर देखने लगी इनका सब यूट्यूब पे, इनके जो सत्संग वगैरह होते थे वो सुनने लगी कि क्या होता है। टेलीपैथी के ज़रिए जो मैसेज आते थे वो देखती थी, फिर अपने लाइफ से कंपेयर करती थी, तो पता चला था कि हाँ ये तो मेरे से ही रिलेटेड है। तो ऐसा सब करके पता चला कि हाँ गुरुपा ने जोड़ा। फिर धीरे धीरे संगत लोगों के सत्संग सुन करके समझ में आ गया कि गुरुपा के जोड़ने का ये तरीका होता है। और क्या मतलब बखान करूँ गुरुजी का। मेरे को तो ऐसा वो होता है कि मैं कोई एक किताब लिखो, अभी इतने ही दिन में एक किताब भी लिखो ना तो पूरी किताब भर जाएगी, इतना मतलब होता है। हर छोटा बड़ा मतलब पूरे दिन ऐसा होता ही रहता है। और एक बात और है कि गुरुपा से जुड़ने के बाद इंसान खुद को अकेला नहीं फील करता है। एक बार कह रही हूँ, पहले मतलब किसी बात पे दुखी होती थी तो मतलब भगवान जी के सामने ही जाकर के रोती थी, मंदिर के सामने जाकर के मैं खूब रोती थी कि भगवान जी मैं क्या करूँ, मैं कैसे वो करूँ। लेकिन ये होता है ना कि भगवान जी सुनते तो हैं, सब कुछ अदृश्य तरह से सब करते हैं तो पता नहीं चलता है। तो ऐसा होता है कि बस भगवान के सामने हमने कह दिया और भगवान करेंगे, लेकिन अपने को पता नहीं चलता है कि क्या रिप्लाई आया क्या नहीं। लेकिन गुरुपा है कि मतलब उनके सामने अगर कुछ कहो तो तुरंत जैसे रिप्लाई आ जाता है कुछ भी, किसी भी चीज़ में। जैसे बटरफ्लाई दिख गया या पिकॉक रूप आ गया या ओम रूप में दर्शन हो जाते हैं, या फिर रोटी बनाओ तो ओम रूप में दर्शन दे देते हैं। फ्रेगनेंस में मतलब गुरुपा अपनी प्रेजेंट फील करा देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे देवी देवता मतलब नहीं वो करते हैं। मुझे तो पहले भी, मैं जिस गुरु जी से जुड़ी थी तो मतलब वो बोलते थे शंकर भगवान जी के लिए ही, मतलब वो भोले बाबा के ही वो मतलब थे भक्त, तो वो शंकर भगवान जी का बोलते थे जल और दूध चढ़ाने का। तो मेरे से कभी ऐसे नागा हो मतलब छूट जाता था, गैप पड़ जाता था, जैसे 1 महीना से ज़्यादा हो जाता था। 15 दिन में दूध, 15 दिन में जल चढ़ाने का बोलते थे, तो मेरे से गैप हो जाता। तो रात तो ड्रीम में मेरे को सांप दौड़ा रहा है ऐसा ड्रीम आता था, सांप दौड़ा रहे हैं या फिर खूब ढेर सारे सांपों का वो दिखता था मुझे। तो मैं समझ जाती थी कि शंकर भगवान जी पे दूध चढ़ाना है या जल चढ़ाना है, मतलब अभी ड्यू हो गया है इस महीने का। या बजरंगबली के मंदिर में हर मंगलवार को प्रसाद कराने का वो वाले गुरुजी भी बोलते थे। तो
अगर मेरा जैसे कि मंगलवार बीत गया और महीना मतलब जैसे 4 मंगलवार बीत गए और महीना ख़त्म हो गया, तो मुझे मतलब सपने बंदर के दर्शन होते थे, जैसे कि सबको काट रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं। तो मतलब मुझे ऐसा दिखता था कि हाँ बंदर, तो मेरी याद आता था अरे बजरंगबली का प्रसाद कराना है, छूट गया इस महीने, तो ऐसा होता था। तो सेम वही सब कुछ ये मतलब इसीलिए मैं और इनसे और करीब आ गई मेरे गुरु पास से, कि सेम वही सब कुछ जैसे जो मेरा रूटीन था पहले का वही सब कुछ है। हाँ ये अलग है कि मैं यहाँ पर जब से अहमदाबाद में तब से मैं दूध जल नहीं चढ़ा पाती हूँ नियम से अपने शंकर भगवान जी के मंदिर में, लेकिन शिवलिंग पे नहीं चढ़ा पाती हूँ। लेकिन मतलब मानती तो उतना ही हूँ जितना पहले था, उतना अब हो गया है। बस ये है कि अब गुरु पास से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि बस सब सारी कमियां पूरी हो गई हैं, सब कुछ एकदम, किसी चीज़ की चाह नहीं है। मेरे में तो मैसेज आता है, आप लोगों को भी आते ही होंगे कि मांग ले, क्या मांगना है, तेरा गुरु तेरे पे खुश हो गया है, तेरे को ये देने आया है, 2 वरदान मांग ले, 3 वरदान मांग ले, 7 वरदान मांग ले, जो खुद से जो मन में आए वो मांग ले, गुरुपा तुझे देंगे। तो मैं तो बस हमेशा यही अरदास करती हूँ, यही मांगती हूँ, गुरुपा बस आप हमेशा साथ रहिए, आप साथ मत छोड़िएगा कभी भी, जिंदा हो तब भी और मरने के बाद भी कभी भी साथ मत छोड़िएगा गुरुपा, बस यही आपसे अरदास है। और मैं मेरे को गुरुपा मतलब उसमें टेलीपैथी के जरिए मुझे मैसेज आते थे कि पेट दर्द का, कि मेरी पेट की बीमारी ऐसे सही हुई, मेरे पेट की बीमारी वैसे सही हुई। तो मुझे लगा कि शायद गुरुपा मुझे बोल रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपनी बीमारी के बारे में बता। तो शायद होंगे कोई मतलब संगत जी लोग जिनको गुरुपा मेरे थ्रू ये मैसेज दिलवाना चाह रहे हैं। तो वो एक्चुअली हुआ गया था मेरे साथ कि मेरे पेट में ना लीवर जहाँ होता है वहाँ ऊपर साइड में, मतलब जो रीप ख़त्म होती है और टमी चालू होता है यहाँ पर, तो वहाँ पे मेरे को खूब जलन होती थी, चाहे वो खाना खाऊं या मतलब खाना खाने के बाद भी, मतलब नहीं खाऊं तब भी और खाने के बाद भी ऐसे पेट में जलन। मैं एकदम संगत जी लोग आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कपड़ा गीला कर करके और टॉवेल और छोटा सा और यहाँ पे रखती थी कि थोड़ी ठंडक मिले, इतना जलन होता था। और ऊपर से टच करने पे गरम गरम एकदम लगता था। तो मैं बहुत परेशान थी, फिर डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि, डॉक्टर ने पूरा वो पेट का जो क्या क्या होता है ना वो सब करवाया। तो उसमें पता चला कि मतलब कुछ भी नहीं बोल रहे, नहीं सब तो नॉर्मल है, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आता था। फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है एसिडिटी वगैरह हो जाता है, गैस हो जाता है इसलिए। लेकिन मतलब उन्होंने दवा भी चलाई, दवा चली तब तक ठीक था, फिर से वो ऐसा ही सेम जलन होने लगता था। मैं कितना दवा खाऊं, मुझे वैसे भी दवा खाना नहीं मतलब वो लगता है। मैं ना ऐसे नॉर्मल जैसे एकदम बीमार हो जाती तो दवा खाती तो चलो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल मैं ऐसे जैसे किसी चीज़ का जैसे नहीं होता, एक कोर्स होता है कि 10 दिन खाना है ये दवा, 5 दिन खाना है, तो मेरे से नहीं हो पाता है। मैं खाती तो ऐसा लगता है, मैं दवा खाती ही जैसा लगता बीमार हूँ, मैं खुद को अजीब सा फील होता है। तो मैं मतलब वो दवा मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा कितना दिन खाऊं, फिर भी 10-15 दिन खाई। फिर उन्होंने दिया था कुछ ऐसा लिक्विड टाइप का पीने के लिए, तब तक आराम था, लेकिन मैं कितना पीऊँ कितना दिन तक, फिर से वही तकलीफ, पेट में जलन होने लगता था। मैं पेट पकड़ के एकदम बैठी रहती थी, काम भी करती रहूँ तो पेट में जलन होता रहे, एकदम अजीब सा होता था, मुझे बहुत दर्द होता था पेट में। लेकिन मैं सत्संग सुनती थी, कई बार मेरे को गुरुपा ने सुना, 4-5 बार। तो मुझे लगा ना कि कहीं मेरे लिए तो नहीं है, गुरुजी मेरे लिए बोल रहे हैं। फिर मैं जैसे जैसे संगत लोग का सुनी थी कि वो लोग बताते थे कि गुरुजी के वो स्वरूप को टच करके और 9 बार मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय मंत्र जी का जाप करके, और फिर अपने उस पे क्या बोलते हैं पेट पे टच करना होता है गुरुजी के स्वरूप को टच करके, और फिर वो जल प्रसाद हाथ में लेकर के मंत्र जाप करके वहाँ लगाना होता है। फिर जो चंदन टीका गुरुपा को लगाते हैं माथे पे उनके चरण स्वरूप पे, तो उसको लेकर के अपने मतलब वो जो जलन वाली जगह थी वहाँ मैं लगाती थी। और मैं मतलब लगाती थी, 3-4 दिन हुआ तो मैंने कहा यार गुरुजी सही नहीं हो रहा है ये क्या एकदम। और अभी जब से मैंने देखा है ना मतलब अब होता ही नहीं है, तो अब नोटिस भी नहीं करती। तो फिर मैंने जैसे मेरे को मैसेज आता था कि मेरा पेट का दर्द गुरुपा ने जड़ से ख़त्म कर दिया, गुरुजी ने
जड़ से बीमारी का इलाज कर दिया। तो मैं कहती थी यार मेरा भी पेट दर्द तो चला गया, मेरे पेट पे जो जलन होती थी वो तो एकदम से गायब हो गई। अब तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि किधर होता था जलन। नहीं तो पहले तो संगत जी लोग अगर जैसे जलन होती थी वो तो ठीक है, लेकिन जब नहीं होती थी ना जलन और वहाँ पेट पे उस जगह पे हाथ रखने पे ना ऐसे जैसे घाव में नहीं दर्द होता, बिल्कुल वैसे दर्द होता था, मुझे बहुत पेन होता था। लेकिन अभी तो जैसे कुछ पता ही नहीं चलता, गुरुपा ने मतलब एकदम से सही कर दिया। मेरे पेट में ऐसे नॉर्मल भी जैसे खाना ना खा लूँ या फिर ऐसे तो पेट में ना हल्का हल्का सा दर्द होता था, पेट ऐसे टच करने पे या मुझे फील होता था कि दर्द हो रहा है पेट। मैं कहती थी क्या डॉक्टर के पास जाना, मुझे वैसे भी नहीं पसंद है सब ये सब करना। मैं सोची थी ऐसे ही सही हो जाएगा। तो और गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के जरिए मैसेज भी किया कि तू योगा किया कर। सॉरी संगत जी लोग योगा करने के लिए बोलते हैं। और फिर मैं ना सुबह उठती थी तो हल्का गुनगुना करके पानी पीती थी, उसमें हल्दी डाल के। तो कभी हल्दी डाल के, कभी शहद डाल के, तो कभी वो क्या बोलते हैं उसका विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर डाल के पीती थी। मतलब जैसे कि हर दिन अलग अलग करके। फिर जब गुरुपा ने बोला कि मतलब लोटा को ब्लेश करवा लें और उससे जल पिया करो और घर में सबको पिलाया करो और उसी से मतलब बच्चों को जो बीमार है उसको नहलाया करो। तो मैंने मतलब ये चीज़ चालू किया। मैंने लोटा मतलब तांबा का गुरुजी के स्वरूप के सामने ब्लेश किया और फिर उसके बाद से उसके जल को मैं सुबह सुबह पीती हूँ। तो उसमें उस जल प्रसाद से भी फ़ायदा हुआ। वो जल प्रसाद लेती थी और गुरुपा के स्वरूप को टच करके 9 बार जो बोला था मंत्र जाप किया, फिर गुरुजी के ज्योत का घी, फिर चंदन टीका ये सब और जल प्रसाद ये सब लगाने से मेरा दर्द मतलब पेट का जलन एकदम गायब हो गया एकदम। तो मैं सोचती थी कि गुरुपा मेरे को बार बार, फिर मेरे को ऐसा याद रहा था कि हल्दी का सेवन किया कर, हल्दी का सेवन किया कर, कैंसर के कीटाणु मतलब ऐसे कुछ था कि कैंसर मतलब नहीं होने देता है। तो मैं सोचती यार हल्दी कब मैं पीऊँ, मैं तो गुरुपा का जल प्रसाद पीती हूँ तो उसमें हल्दी डालूँ कि मतलब अलग से पीऊँ, मैंने कब पीऊँ मैं समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाया कि एक संगत जी लोग मतलब संगत जी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं गुरुपा के जल प्रसाद में हल्दी डाल के और पीती हूँ। गुरुपा ने मेरे को टेलीपैथी के जरिए या फिर संगत लोगों का सत्संग के जरिए मैसेज दिया है। तो मैंने कहा ओ ये तो गुरुजी ने मेरे लिए भेजा है, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी। तो थैंक यू गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहिएगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मेरे बच्चों पे, मेरे पापा अम्मा सब पे, मेरे भाई बहन सब पे अपनी कृपा करिए। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पे भी, और उनके परिवार को खूब अच्छे से ब्लेस करिए। जो संगत जी लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करिएगा, खूब अच्छे से रखिएगा गुरुपा। सबका भला करिएगा गुरुपा और अपना भी ध्यान रखिएगा मेरे गुरुपा। और हमारे पर इतना रहम करिए मेरे गुरुपा कि हमसे कुछ गलत काम ना हो। अगर हमसे गलत नहीं होगा तो आपको हमारा कष्ट नहीं काटना पड़ेगा, और जब आपको नहीं काटना तो आपको भी तकलीफ नहीं होगी। बस गुरुपा यही आपसे विनती है, आप हमें हमारा कर्म अच्छा करवाइए ताकि आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हमसे गलत होगा फिर आपको काटना पड़ेगा। आपसे हमारा कष्ट देखा नहीं जा सकता, इसीलिए ऐसा करिए गुरुपा कि हमारा कष्ट, हमें ऐसा बुरे कर्म ही ना करें हम जिससे आपको तकलीफ हो। गुरुपा ऐसे ही सब पे कृपा करिएगा, सब पे रहम करिएगा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने गुरुपा का मंत्र जाप नहीं किया था, भूल गई थी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा मेरे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।